A rejection is nothing more than a necessary step to the pursuit of success. अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें रिजेक्शन को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिजेक्शन। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राजीव आचार्य है। रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। मैक्सिमम टाइम देखा गया है इस वर्ड को गलत माइंडसेट से देखा जाता है। अगर हमें अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना है तो इससे दूर रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, तो हमें रिजेक्शन को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और इसे एज ए चैलेंज लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने इस रिजेक्शन को झेला है ना, इसीलिए आज हम उनको जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एक बॉलीवुड की मूवी है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। उस मूवी का नाम है लगान। इस मूवी में जब आमिर खान अंग्रेज़ों के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपने गांव लौटते हैं तो उनको बहुत बड़ा रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। गांव वाले लोग जो हैं उनको बहुत ही बुरा भला कहते हैं, यहाँ तक ये भी कहते हैं कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन उस सिचुएशन में आमिर खान उस रिजेक्शन को एज ए चैलेंज लेते हैं और धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। 90% लोग जो हैं इस दुनिया में रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं और यही गलती हो जाती है दोस्तों। रिजेक्शंस कभी भी पर्सनली नहीं होता है। रिजेक्शन आइडिया को होता है। जो भी आइडिया आप अगले आदमी के पास ले जाते हैं वो आइडिया को रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उस आइडिया पे जितना फेथ आपको है, जितना रिसर्च आपने किया है, शायद उसने उतना रिसर्च नहीं किया उस आइडिया पे, उतना फेथ उसको उस आइडिया पे नहीं होगा, इसीलिए वो उस आइडिया को रिजेक्ट करता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जब भी आप अपने लाइफ में कुछ काम करने जाएंगे तो आपको रिजेक्शन ज़रूर मिलेगा और उस रिजेक्शन में 3 तरीके के लोग मिलेंगे आपको। 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल विल बी देयर। तो वो 3 तरीके के लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैटेगरी में 2 से 5% लोग होंगे जो आपको प्रोत्साहन देंगे, आपको हिम्मत देंगे और बोलेंगे कि आप कर सकते हो। और दूसरी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, 75 to 80% लोग होंगे जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है। उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता आपसे, आप क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे, अगर आप नहीं हुए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा कैटेगरी है, वो सबसे ख़तरनाक कैटेगरी है। इसमें भी बहुत कम लोग होते हैं, 2 to 5% लोग ही होते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके क्लोज, जितने आपके क्लोज हैं यही लोग होते हैं। और ये लोग जब आपको कुछ बोलते हैं, है ना, तो आपके दिल को तोड़ देते हैं ये लोग। मैक्सिमम लोग जो है यहीं आके फंस जाते हैं और उन्होंने जो ड्रीम्स देखे थे, है ना, जो काम करने की उन्होंने ठानी थी, जो सोची थी, वो शैटर्ड हो जाता है इसी जगह पे आके। तो इसीलिए दोस्तों, इस जगह पे आपको थोड़ा होशियार रहना है, थोड़े स्ट्रांग होकर रहना है, अपने बिलीफ को सही जगह पे रखना है कि आप वो काम कर सकते हो, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि जब भी आप कुछ काम करने का सोचते हो, आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी आ जाए, आपके ड्रीम को जो है ना कोई शैटर ना कर पाए। हर आदमी लाइफ में कभी ना कभी रिजेक्शन फेस करता है। आपने भी फेस करी होंगी, मैंने भी फेस किया। हर आदमी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, रिजेक्शन फेस करता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उस रिजेक्शन जो आपने फेस किया था उसको याद करें, है ना। उस पल को याद करें जब आपने उस रिजेक्शन को फेस किया था, लेकिन फिर भी आपने उसको एज ए चैलेंज लिया था और आपने उस चीज़ को परस्यू की थी और आप सक्सेसफुल हुए थे। चाहे छोटा या बड़ा हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है पढ़ाई के लिए हो सकता है, किसी के लिए मैरिज के लिए हो सकता है, किसी के लिए जॉब के लिए हो सकता है, किसी भी तरीके का रिजेक्शन हो सकता है। आपने ज़िंदगी में, हर आदमी ने कुछ ना कुछ फेस किया होगा। उस चीज़ को आप याद कीजिए, उस फीलिंग्स को याद कीजिए। भले उस अचीवमेंट को आप भूल जाइए, लेकिन उस फीलिंग्स को आप याद कीजिए। उस फीलिंग को अगर आप याद करेंगे तो वो आपको मोटिवेशन देगा, वो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा।
उस फीलिंग्स को हमेशा अपने पास रखिए और साथ लेके चलिए। वो जो फीलिंग्स होगा वो आपका स्टेपिंग स्टोन हो सकता है लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने के लिए। इसीलिए दोस्तों डरना नहीं है, इस रिजेक्शन के मिथ को तोड़ना है और ज़िंदगी में आगे ही आगे बढ़ते रहना है। आज का टॉपिक बस इतना ही। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी मैं आगे वीडियो बनाऊँ वो आप तक शीघ्र ही पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ राजीव आचार्य साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।